हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। जैसे कि अपेंडिसाइटिस वर्ड से ही पता चल रहा है, ये एक डिजीज है जो रिलेट करती है अपेंडिक्स से। अपेंडिक्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। देखिए, जो अपेंडिसाइटिस वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है अपेंडिस और दूसरा है आइटिस। ये जो लास्ट में आइटिस लगा हुआ है, इस आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो चलिए डिजीज को स्टार्ट करते हैं। अपेंडिसाइटिस इज द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन टू द ओपनिंग ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की ओपनिंग में जब किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। कॉजेस की अगर बात करें तो अपेंडिकोलिस मींस स्टोन की वजह से भी हमें अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। आफ्टर दैट malignancy, after that bacteria proliferate within the blocked appendix caused inflammation, means blocked appendix के अंदर अगर बैक्टीरिया है तो वो इन्फ्लामेशन को और इन्फेक्शन को लीड करेगा। आफ्टर दैट फूड वेस्टेज मटेरियल मींस अपेंडिक्स की ओपनिंग में, यानी जहां पर अपेंडिक्स सीकम से कनेक्टेड होता है या फिर अटैच होता है, उस जगह पर अगर वेस्ट मटेरियल, फूड का वेस्ट मटेरियल आकर रुक जाएगा तो वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन को लीड करता है। नेक्स्ट है पैरासिएसिस, मींस एक ऐसी कंडीशन जिसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है और वो भी लीड करता है अपेंडिसाइटिस को। आईबीडी मींस इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज के अंदर दो कंडीशंस है। एक है कोहन्स डिजीज जिसमें हमें बाउल का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है और दूसरी कंडीशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें कि कोलोन में अल्सर्स देखने को मिलते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस भी एक सीवियर बाउल इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। आफ्टर ट्रॉमा टू द एब्डोमेन, अगर एब्डोमेन में किसी भी तरीके का ट्रॉमा होता है तो वो भी लीड कर सकता है अपेंडिसाइटिस को। देखिए, अगर हम अपेंडिसाइटिस की बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अपेंडिक्स कहाँ पर सिचुएटेड है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अपेंडिक्स मैकबर्नी पॉइंट पर सिचुएटेड होता है। मैकबर्नी पॉइंट के बारे में सबसे पहले चार्ल्स बर्नी ने बताया था। चार्ल्स बर्नी ने जब इस पॉइंट के बारे में बताया तो उन्होंने साथ में ये भी बताया कि हम मैकबर्नी पॉइंट पे जब प्रेशर अप्लाई करते हैं या इस पॉइंट को जब दबाते हैं तो अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। चार्ल्स बर्नी ने मैकबर्नी पॉइंट पर इंसिजन लगाकर एक पेशेंट की अपेंडिसाइटिस की सर्जरी की। तो इस पॉइंट पे जब इंसिजन लगाया गया तो इस इंसिजन को मैकबर्नी इंसिजन बोला गया। आगे देखिए डायग्राम में, अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स पे डिवाइड किया गया है। अपेंडिक्स राइट लोअर क्वाड्रेंट पे सिचुएटेड होता है। अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो इलियम बोन, जो कि पैल्विक का सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, इलियक क्रस्ट, जहां पे हम स्टैंडिंग पोजिशन में अपने कमर में हाथ रखते हैं और जो हमें बोन फील होती है वो है इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रस्ट का जो एंटीरियर पार्ट है, जिसे हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से मेजरमेंट किया जाता है अम्बिलिकस तक का। अगर हम अम्बिलिकस से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की साइड देखें तो ये 2/3 हिस्से में हमें मैकबर्नी पॉइंट मिलेगा, और अगर हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अम्बिलिकस की तरफ देखें तो हमें 1/3 पार्ट पे मैकबर्नी पॉइंट मिल जाएगा। तो ये एक मेजरमेंट है जिसके थ्रू हम इजीली मेजर करके मैकबर्नी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपेंडिसाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी की। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अपेंडिसाइटिस लीड होता है। तो सबसे पहले ड्यू टू कॉजेटिव फैक्टर्स, तो किसी भी कॉजेटिव फैक्टर की वजह से, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से या किसी अदर डिजीज की वजह से क्या होता है, अपेंडिक्स के ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अपेंडिक्स का जो ल्यूमन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स का जो म्यूकस ड्रेनेज है या फिर जो म्यूकस सिक्रेशन है वो ड्रेन आउट नहीं हो पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। अब म्यूकस सिक्रेशन का ड्रेनेज नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अपेंडिक्स में इंट्राल्यूमिनल प्रेशर के बढ़ने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों ब्लड सप्लाई कम होगी? क्योंकि इंट्राल्यूमिनल प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रक्ट होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से अपेंडिक्स के सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी।
अपेंडिक्स में जब सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो उसकी वजह से वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। मींस जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के ल्यूमन में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी और वो लीड करेगा एक डिसीज को जिसे हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। मींस द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। इन्फेक्शन की वजह से हमें अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, रेडनेस देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं अपेंडिसाइटिस के। तो कुछ साइंस हमें स्पेशली देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। द फर्स्ट वन इज गार्डिंग। गार्डिंग एक तरीके का साइन है जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पे जब भी एग्जामिनर के थ्रू पेशेंट के एब्डोमेन में प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उस टाइम पर पेशेंट सबकॉन्शियसली अपनी एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट कर देता है या फिर बहुत ज्यादा टेंडर कर देता है, तो उस साइन को हम बोलते हैं गार्डिंग साइन। नेक्स्ट है रिबॉन्ड टेंडरनेस। ये भी एक साइन है जो कि हमें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पेशेंट में देखने को मिलता है। जब भी एग्जामिनेशन के टाइम पे मैकबर्नी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है और जैसे ही प्रेशर को रिलीज किया जाता है, जैसे ही मसल नॉर्मलाइज होती है तो पेशेंट को एक बहुत ज्यादा इंटेंस टेंडरनेस फील होती है जिसे हम बोलते हैं रिबॉन्ड टेंडरनेस। आफ्टर दैट बात करते हैं रोस्टिंग साइन की। एक साइन है जो हमें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। मैंने आपको क्वाड्रेंट्स में बताया था कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिक्स सिचुएटेड होता है। अगर लेफ्ट साइड मींस लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उस प्रेशर को जब हम रिलीज करते हैं उस टाइम पर पेशेंट के राइट साइड मींस राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। इस साइन को हम बोलते हैं रोस्टिंग साइन। नेक्स्ट साइन है आरोन साइन। आरोन साइन को असेस करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जामिनर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं और मैकबर्नी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे ही मैकबर्नी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो पेशेंट के अम्बिलिकस से ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन पे बहुत सीवियर पेन होता है। इस पेन को ही या इस साइन को ही हम आरोन साइन बोलते हैं। दो साइन हमें और देखने को मिलते हैं, एक है सोस साइन और दूसरा है ऑब्चुरेटस साइन। तो देखिए डायग्राम में सबसे पहले बात करते हैं सोस साइन की। तो इस साइन को एग्जामिन करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जामिनर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं और राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपवर्ड उठाते हैं। जैसे जैसे पेशेंट का पैर ऊपर की तरफ उठता है तो पेशेंट को मैकबर्नी पॉइंट पे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। तो इसी सीवियर पेन को हम बोलते हैं सोस साइन। आफ्टर दैट मैंने दूसरा साइन आपको बताया जिसे हम ऑब्चुरेटर साइन बोलते हैं। ऑब्चुरेटर साइन को असेस करने के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है। राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाया जाता है मींस राइट थाई या फिर राइट हिप को फ्लेक्स किया जाता है। राइट हिप को फ्लेक्स करने के बाद पेशेंट के लेग को हल्का सा रोटेट किया जाता है और पेशेंट का लेग जैसे ही रोटेट होगा वैसे ही पेशेंट को मैकबर्नी पॉइंट पे सीवियर पेन होता है। ये आइडेंटिफाई करता है ऑब्चुरेटर साइन को। नेक्स्ट साइन हमारे पेशेंट में फीवर, एब्डोमिनल स्वेलिंग और नॉशिया, वॉमिटिंग का देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो सीबीसी मींस कंप्लीट ब्लड काउंट आप पेशेंट का कराएंगे। यूएसजी कराया जा सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए अपेंडिसाइटिस को। ऑल्सो एक्सरे एंड सीटी स्कैन। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने का काम करती है। एंड आफ्टर दैट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करती हैं। पेशेंट को एंटी पायरेटिक ड्रग्स दी जाती है जो कि फीवर को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती हैं। साथ साथ में एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जाती हैं जो कि पेन को रिड्यूस करती हैं क्योंकि पेशेंट को एमसी बर्निंग पॉइंट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, इसीलिए एनाल्जेसिक्स देना मस्ट है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद बात करते हैं सर्जरी की। तो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में सर्जरी कराना जरूरी है। टाइम पर सर्जरी कराना इस वजह से जरूरी है क्योंकि अगर अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में सर्जरी नहीं की गई तो अपेंडिक्स रप्चर होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अपेंडिक्स के रप्चर होने की वजह से जो इन्फेक्शन है वो पूरी एब्डोमिनल कैविटी में स्प्रेड हो जाता है, जिस कंडीशन को हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्जरी। अपेंडिसाइटिस के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे हम अपेंडेक्टमी बोलते हैं। ये एक टाइप की सर्जरी है जिसमें अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए दो टाइप की मेथड्स को यूज किया जाता है। एक है ओपन अपेंडेक्टमी और दूसरी है लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। ओपन अपेंडेक्टमी में डॉक्टर एमसी बर्निंग पॉइंट पर इंसिजन लगाकर सर्जरी करते हैं और अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं, और लैप्रोस्कोपी में लैप्रोस्कोप की मदद से सर्जरी की जाती है और अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है।
आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपकी स्टडीज में मदद हुई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।